हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का प्लान शुरू करते हैं। आज का जो प्लॉट का जो साइज़ है वो 24 फीट बाई 25 फीट है। 24 फीट इस प्लॉट का चौड़ाई है, विड्थ है, और 25 फीट इस प्लॉट का लेंथ है, जिसको हम गहराई भी बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रंट में रोड है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। और ये हमारा ईस्ट फेसिंग का एक तरफ ओपन प्लान है। इस जो घर का जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ है, तो इसके बाहर की तरफ हमारी रोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान और देखते हैं आज के प्लान की डिटेल। तो यहाँ से हम घर के अंदर एंटर होंगे, जो कि हमारा ये आप डोर देख रहे हैं। ये जो डोर का जो साइज़ है 3 फीट 6 इंच है। इस डोर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बालकनी पोर्शन बना रखा है। ये हमारा बालकनी है, जिसका जो चौड़ाई है वो 4 फीट का चौड़ाई है। तो इसी के नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो घर के अंदर जैसे हम दाखिल होते हैं, जैसे हम घर के अंदर जाते हैं, तो ये हमको मिलता है सिटिंग एरिया। तो सिटिंग एरिया का जो साइज़ है 10 फीट, इसका जो चौड़ाई है 10 फीट, इस वाली वॉल से लेकर यहाँ तक 10 फीट है। और इस डायरेक्शन में इस वाली वॉल से लेकर यहाँ तक 7 फीट 9 इंच है। तो ये हमारा सिटिंग एरिया हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसके जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पे इस वाली वॉल पे मैंने एक विंडो डिज़ाइन किया है, एक खिड़की डिज़ाइन किया है, जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट, जिससे हमारी जो नेचुरल लाइट है, जो प्राकृतिक रोशनी है, वो हमारे घर के अंदर जाएगी। तो जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक स्टेयर केस डिज़ाइन किया है, जो कि हमारी स्टेयर जो सीढ़ी होती है, उधर से हम जाते हैं, यहाँ से अप होते हुए हमारी सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है। ये हमारी थर्ड फ्लाइट है, सॉरी सेकेंड फ्लाइट है, और ये हमारी थर्ड फ्लाइट है। तो ये जो सीढ़ी का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है जो स्टेयर का, वो है 2 फीट 6 इंच। और यहाँ पे जो हमारा जो ट्रेड है वो 9 इंच का है, जिस पर हम अपना पैर रखते हैं। जो राइजर होगा वो 7 इंच का होगा। तो यहाँ पे हमको कुछ हाइट मिल जाता है, हमको 5.5 फीट का हाइट मिलता है हमको यहाँ पे। तो इसके नीचे मैंने एक सोफ़ा प्लेस किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे बैठने के लिए भी एक सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। और इस एरिया में भी आप जैसे भी चाहें आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 फीट का चौड़ाई मिलता है, जो कि हमारा लैंडिंग स्पेस है, जिस पे हम स्टैंडिंग स्पेस है। तो यहाँ से हम खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने घर के अंदर जाते हैं। तो ये हमारा डोर 2 है, जिसका साइज़ है 3 फीट इसका जो चौड़ाई है, और 7 फीट इसका हाइट है, ऊंचाई है। तो इससे हम अपने घर के अंदर डाइनिंग हॉल में जाते हैं। तो हम सीधे एंटर करते हैं अपने डाइनिंग हॉल में। तो ये हमारा डाइनिंग हॉल का जो साइज़ है 9 फीट 4 इंच इस डायरेक्शन में है, इस वाली वॉल से लेकर यहाँ तक, और 6 फीट 10 इंच या इस वाली वॉल से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल प्लेस किया हुआ है, जिस पे 5 से 6 पर्सन एक साथ बैठ के लंच या डिनर कर सकते हैं, 5 से 6 लोग एक साथ में। तो यहाँ पे इसी के डाइनिंग हॉल से ही एक टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन किया है। तो हम यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम में जाते हैं। तो इसमें जाने के लिए 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक डोर डिज़ाइन किया है, जिससे हम टॉयलेट एंड बाथरूम में जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो 6 फीट है, 6 फीट 6 इंच है इसका जो लंबाई है, और चौड़ाई जो है इसका 4 फीट 4 इंच है इसका जो विड्थ है। तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन डिज़ाइन किया है, जिसका साइज़ है 1 फीट 6 इंच बाई 2 फीट। तो इससे जो भी हमारी बदबू होगी उससे होते हुए बाहर की तरफ चली जाएगी। तो अब आ जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग हॉल में। ये हमारा डाइनिंग ऑब्लिक हॉल है। तो फिर आ जाते हैं अपने किचन में। ये हमारा किचन है। किचन में जाने से पहले एक यहाँ पे प्रेयर रूम डिज़ाइन किया है, पूजा रूम, जिसको हम पूजा रूम बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 फीट इसका चौड़ाई है, और 4 फीट इसका लंबाई है, जो हमारे डाइनिंग हॉल से ही हम अपने पूजा रूम में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ओपन पूजा रूम है। तो इसमें किचन की मैं बात कर रहा था, तो इसका जो इसमें जाने के लिए यहाँ पे 4 फीट का ओपनिंग दे रखी है, जो ओपन आर्क है। हम चाहें तो यहाँ पे छोटी भी डोर लगा सकते हैं। तो ये किचन के अंदर जैसे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमको किचन का जो चौड़ाई मिलता है वो 8 फीट इसका जो लंबाई है वो 8 फीट है, और चौड़ाई जो है वो 6 फीट 6 इंच है। इस वाली वॉल से लेकर यहाँ तक 6 फीट 6 इंच है। तो इसमें विंडो जो डिज़ाइन किया है इस वाली वॉल पे है, इसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट। तो काफ़ी बड़ी विंडो है। तो जिससे हमारी जो नेचुरल लाइट है वो हमारे किचन के अंदर आएगी। जो भी हमारा धुआं होगा, जो भी स्मोक होगा, उस विंडो से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो आ जाते हैं फिर अपने डाइनिंग एरिया में। तो यहाँ पे एक साफ्ट डिज़ाइन किया है। साफ्ट डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये है कि हम अपने घर के अंदर प्रॉपर अच्छे से हमारे घर के अंदर रोशनी रहे, लाइट रहे, और अच्छे से हमारी जो हवा है वो हमारे घर के अंदर भी आती रहे। तो यहाँ पे साफ्ट का जो साइज़ है वो 3 फीट इसका जो लंबाई है, और 2 फीट इसका चौड़ाई है। और यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन किया है,
जिसका साइज़ है 2 फीट 6 इंच बाई 4 फीट का। यहाँ पे विंडो लगाया है ताकि हमारे इस डाइनिंग हॉल में रोशनी रहे, लाइट रहे, उजाला रहे। और यहाँ पे तो अभी आ जाते हैं यहाँ से डाइनिंग हॉल से। तो ये हमारा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। तो इस डाइनिंग हॉल से हम अपने मास्टर बेडरूम में जाते हैं। तो इसमें जाने के लिए 3 फीट चौड़ाई का यहाँ पे डोर डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने मास्टर बेडरूम में जाएंगे। तो इसमें विंडो जो है इस वाली वॉल पे डिज़ाइन किया है, जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट, जो हमारी स्टेयरकेस वाली वॉल पे ओपन होता है। तो इधर से जो हमारी सीटिंग एरिया से जो हमारी नेचुरल लाइट जो है वो हमारे मास्टर बेडरूम में आएगी। अभी मास्टर बेडरूम के साइज़ की बात करें तो वो 13 फीट 6 इंच है, इस वाली वॉल से लेके यहाँ तक है 13 फीट 6 इंच इस वाली वॉल तक है। और इसका जो चौड़ाई है 10 फीट है, 10 फीट बाई 13 फीट 6 इंच, काफ़ी ये बड़ा मास्टर बेडरूम है। तो अब इससे आ जाते हैं हम वापस अपने डाइनिंग हॉल में, और डाइनिंग हॉल से हम आ जाते हैं अपने कॉमन बेडरूम में। तो ये हमारा कॉमन बेडरूम में जाने के लिए 3 फीट चौड़ाई का यहाँ पे विड्थ का यहाँ पे एक डोर डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने कॉमन बेडरूम में जाएंगे। तो कॉमन बेडरूम का जो साइज़ है 12 फीट 9 इंच इसका जो लंबाई है, और जो इसका चौड़ाई है वो 10 फीट है। तो ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है दोस्तों। तो यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन किया है जो हमारे साफ्ट वाली वॉल पे ओपन होता है, जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट। तो इससे हमारी जो प्राकृतिक जो रोशनी है साफ्ट से होते हुए, साफ्ट क्या होता है कि हमारे छत के जो हमारी छत होती है उसमें हमारी ओपनिंग होती है, उसमें हमारा वहाँ पे छत नहीं होता है, वहाँ पे खुला रहता है। तो उससे हमारी जो नेचुरल लाइट है वो साफ्ट से होते हुए, विंडो से होते हुए हमारे कॉमन बेडरूम में जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये करना था कि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आपका कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं वॉल साइजेस की और कॉलम पोजीशन की। तो हमारे जो क्या है कि हमारा ईस्ट फेसिंग का ये प्लॉट है, अदर में ये पीछे हमारे दूसरों की अदर्स प्लॉट है, और इस साइड में भी अदर्स प्लॉट है, दूसरों का प्रॉपर्टी है, दूसरों की ज़मीन है। तो हम इधर में कुछ नहीं बना सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे मैंने 5 इंचज़ का वॉल डिज़ाइन किया है। 5 इंच इस जो दीवार है उनका जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, सारे हमारे जो वॉल्स हैं। और ये आप ब्लैक कलर में ये देख रहे हैं, ये जो है वो हमारे कॉलम है, जिनका साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच। तो 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ पे इस वाली वॉल पे डिज़ाइन किया है। और इस वाली स्टेयरकेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे भी मैंने 2 कॉलम्स डिज़ाइन किए हैं, जिनका साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच। और यहाँ पे भी कॉलम डिज़ाइन किया है, जो कि हमारे इस कॉलम से होते हुए हमारी इस बीम पे, इस वाली कॉलम पे हमारी बीम टाई कर जाएगी यहाँ पे। तो अभी आ जाते हैं हमारी फ्रंट वाली वॉल पे भी मैंने 3 कॉलम डिज़ाइन किए हैं, जिनका साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच। तो ये सारे कॉलम एक दूसरे से अलाइन है, एक दूसरे के सामने है। तो यहाँ से होते हुए हमारी इस पर बीम आ जाएगी, जिनका साइज़ होगा 9 इंच बाई 12 इंच। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।